नमस्कार, आप देख रहे हैं आद्या न्यूज, जन जन की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को शेयर करें और लाइक करें। शहर में स्थित शासकीय पीजी कॉलेज गुना में शराबी युवक ने नशे में छात्राओं को परेशान किया, जिससे कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं में शराबी की वजह से दहशत का माहौल बना है। इस मामले में पूर्व में कॉलेज प्राचार्य द्वारा पूर्व में भी एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। लेकिन यदि बात की जाए छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था की, तो कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं की सुरक्षा में सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बांसखेड़ी में रहने वाला युवक सुबह लगभग 10 बजे शराब का सेवन करने के पश्चात शासकीय महाविद्यालय पीजी कॉलेज गुना में पूरे कॉलेज में घूमता रहा, लेकिन कॉलेज के जिम्मेदारों द्वारा कोई उचित संज्ञान उसकी प्रक्रिया पर लेता हुआ दिखाई नहीं दिया। यदि देखा जाए तो दूर दराज से पढ़ने वाली छात्राओं के लिए अब ऐसे शराबियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यह सोचने वाली बात है, क्या इस संबंध में कॉलेज में बैठा हुआ लापरवाह प्रशासन छात्राओं की कॉलेज के अंदर ही क्या व्यवस्था करता है, यह अब तो देखना बाकी है। सुबह से लड़कियों का पीछा कर रहा था। 2 गर्ल्स जो गांव से आती हैं पढ़ने के लिए, उनके पीछे सुबह से घूम रहा है, उन्हें गालियां दी। उसके बाद वो लड़कियां गर्ल्स कॉमन में चली गई। ये भाई साहब पीछे पीछे गर्ल्स कॉमन में पहुंच गए। गर्ल्स कॉमन से कई लड़कियां ने जब देखा कि इन्होंने शराब पी रखी है, कई लड़कियों ने इन्हें भगाया। एक बार भगा दिया, दोबारा आ गए, बोला मैं बोल देख रहा हूँ, दोबारा भगाया, ये तीसरी बार आ गए। 5 बार वो लड़कियां भगा चुकी। उसके बाद हुआ कि सारी लड़कियां बाहर निकल गई, ये अकेले गर्ल्स कॉमन में थे। फिर जब ये बाहर आए, उसके बाद लड़कियां अंदर गई और उन्होंने अंदर से गेट लगा लिया। हम लोग जब वहां पहुंचे तो गेट लगा हुआ था। हमने गेट खोला और देखा, हम लोग जैसे अंदर गए, ये भाई साहब फिर से आ गए अंदर। फिर हम लोग जब इनको बोला कि आप गर्ल्स कॉमन में कैसे आ सकती है, तो गर्ल्स कॉमन है, तो बोला नहीं मैं तो देखने के लिए आया हूँ, मुझे नहीं पता गर्ल्स कॉमन। और जब हम लोग को समझ आया इनने पी रखी है, फिर हम लोग इनको पकड़ के यहाँ प्रिंसिपल सर के पास लेकर आए हैं। तो अभी हम जो सर से मांग कर रहे हैं कि हमने इससे पहले कई बार, एक बार नहीं 10 बार प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया है कि कॉलेज में एक अनुशासन समिति होना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हम कॉलेज में आकर बता पाएं। अगर आज हम लोग नहीं बोलते तो हो सकता है ये गेट लगा के उन गर्ल्स के साथ कुछ गलत भी करते, और ऐसी कितनी घटनाएं कॉलेज में हो सकती हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम लोग यहाँ बार बार सर को बोलते हैं कि सर अनुशासन समिति बनाइए ताकि कुछ होने पे हम बताएंगे। सर बोल रहे हैं सीसीटीवी लगा रखा है, लेकिन अगर किसी गर्ल्स के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो सीसीटीवी क्या करेगा? और सीसीटीवी है तो उसे देखो। आपने सीसीटीवी नहीं देखा कि कौन गर्ल्स कॉमन में घुस गया, कौन लड़कियां परेशान हो रही। ऐसे में जो लड़की पहली बार कॉलेज आई है और उसके साथ इतनी बार उसको गाली दे रहा है, बार बार वो गर्ल्स कॉमन से भगा रहा है, अगली बार आप सोचो कि कोई आ पाएगा कॉलेज में? जो लड़कियां जिसके साथ अपने पेरेंट्स बच्चियों को कॉलेज में भेजते हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ पाएंगी लड़कियां जब ऐसा माहौल कॉलेज में होगा? तो क्या इनके द्वारा कोई संज्ञान लिया गया है अभी तक? आपने जो समस्या इनको बताई है, मतलब अभी प्रिंसिपल सर ने बोला है कि इनको अभी पुलिस में भेजेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं इन्हें तो पुलिस में भेज देंगे, लेकिन कॉलेज के अंदर कोई भी शराबी जुआरी कोई भी आके कैसे प्रवेश कर सकता है? उसके लिए भी तो कोई एक सिस्टम बनाना चाहिए। इससे पहले भी ऐसी घटना इससे पहले कई घटनाएं हुई हैं, कई बार लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना हुई है। हम हर बार प्रिंसिपल सर के पास आते हैं, प्रिंसिपल सर को अवगत कराते हैं, और हम तो आज ये बोल रहे हैं अगर हम लोग कॉलेज में नहीं होते तो ऐसी कितनी घटनाएं हो गई होती कॉलेज में। हम लोग कॉलेज में इसलिए बार बार आ जाते हैं सर को बताने कि सर गलत हो रहा है, आप कुछ करिए, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। एक अनुशासन समिति बनाने के लिए सर को 10 बार बोला गया, लेकिन आज तक कोई भी अनुशासन समिति नहीं बनाई दी गई। सर बोलते हैं कुछ होने पर मुझे कॉल करिए, हम सर को कॉल करते हैं, सर ने कॉल नहीं उठाया। ऐसी घटना अगर हो जाएगी तो क्या होगा? मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है कॉलेज से, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि कॉलेज में कोई भी आवारा तत्व नहीं आना चाहिए। उसको लेकर प्रशासन को कोई एक कड़ा नियम बनाना चाहिए। कॉलेज के बाहर एक कोई सुरक्षा कर्मी रखा जाना चाहिए जो चेक करे कि कॉलेज में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। क्या कॉलेज की स्टूडेंट है? ये कोई कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है। उसे देखकर आप भी समझ पा रहे होंगे कि कॉलेज का स्टूडेंट है या नहीं है। और है भी तो कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट को अधिकार नहीं है कि वो कॉलेज में शराब पी कर आए, और गर्ल्स के साथ गंदी हरकत करे। ये किसी को भी अधिकार नहीं है, भले ही वो कॉलेज में पढ़ता है नहीं पढ़ता। तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि कॉलेज में ऐसे किसी भी तत्व को आने पर पूरी तरीके से रोक लगाना चाहिए। कि मैं आया था सर मार्कशीट लेने, मेरा एक ही मकसद ये है कि मैं आया था कोई मार्कशीट लेने। अब मार्कशीट लेने में आया था तो क्या हुआ, अब मुझे ये पता नहीं था कि मार्कशीट कौन सी रूम में मिलेगी। तो मैं सबसे पहले कौन सी रूम में गया, वो सबसे आउट में कौन सा वो क्या नाम बोलते हैं उससे, उधर गया था मैं। वो खाली प्लाट पड़ा है, तो वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला। वहाँ कोई नहीं मिला। फिर मैं कहाँ पे गया,
जो पर्ची चिपक रही साइड में यहाँ पे, वहाँ पे लिख रही थी कहीं प्राइवेट मार्कशीट कहीं कार्यालय में उपलब्ध है। तो वहाँ पढ़ी मैंने। अब कार्यालय में आया मैं, सर ने बोली कहीं थोड़ी देर से आई कहीं ले कौन सर ने कही? जी हाँ, क्या नाम है और हाँ ठीक है। हाँ फिर कहीं थोड़ी देर से ले आई। हाँ सर मैं कहीं थोड़ी देर से आया। तो सर इसके बाद में मैं पता है मैं इधर गया था, मैं टॉयलेट ही कर रहा हूँ अब तक, जब तक कोई नहीं है तो मैं टॉयलेट करने गया था सर। इसके बाद में वहाँ पे एक दोस्त मिल गया, कहीं भानुवार, हाँ दोस्त, कहीं भानुवार कहीं रुक जा यार, कहीं अभी यार चल रहे हैं 3 मार्च में दिलवा। अरे मन कहीं मोए नहीं चाहिए यार, मन कहीं तू कपत के टाइम लगे हो। मैं तो मन कहीं मार्च ले भी आवे और लेके जा रहा हूँ यार। मैं जहाँ खड़ा हुआ इतने गर्ल्स आ गई, गर्ल्स बोलने लगी तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई? जी हमारा स्टाफ है, मतलब यहाँ पर सिर्फ ओनली गर्ल्स खड़ी होती। अच्छा ओनली गर्ल्स खड़ी होती। अब सर मुझसे एक मिस्टेक जो हुआ कि मैंने गेट पे नहीं देखा, गेट पे लिखा था गर्ल्स स्टाफ। गर्ल्स स्टाफ वो मुझे टॉयलेट में नहीं, टॉयलेट पे उधर गर्ल्स कॉमन रूम लिखा है। हाँ, गर्ल्स कॉमन। हाँ, क्या आपने गर्ल्स शराब का सेवन कर रखा है? हाँ बस हैं? शराब का सेवन कर रखा है आपने? शराब पी रखी है? हाँ बिल्कुल सर, मैंने शराब पी है। तो आप कॉलेज में कैसे प्रवेश करा शराब पी के? शराब अब सर देखो, शराब अभी नहीं पी मैंने, आज से लगभग मैंने शराब पी थी 10 बजे की लगभग। आज सुबह मतलब आज से नहीं पी? आज हाँ, आज से नहीं, सुबह पी? 9:30 और 10 बजे के लगभग पी थी, अभी नहीं पी मैंने, आज पिया ही नहीं। कॉलेज में ही पढ़ते हैं आप? नहीं, मार्कशीट प्राइवेट। तो तुम्हें क्या लगता है शराब का असर अभी तक है या नहीं है? नहीं अब नहीं है असली। अच्छा, जब पी थी तब था? हाँ तब थे, अभी नहीं। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? यहाँ कंप्लीट हो गई मेरी ग्रेजुएशन हो गई? कंप्लीट हो गई। तो नाम क्या तुम्हारा? भानु सर, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हैं? बांस खड़ी को इसमें। बांसबेड़ी का। शराब को पीते जब पढ़ रहे हो तो यार।